सभी दोस्तों और सभी बच्चों को जय श्री राम। तो अब आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग ने 1 का 3 तक हम लोग बना लिए थे। अब हम लोग उसी 1 का चौथा नंबर सवाल लेके आए हैं। फिर से वहाँ से कंटिन्यू वीडियो आपको मिलेगा और बोला जा रहा है कि आप इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वो भी इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और हमको मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपका ही सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग कृपया सपोर्ट कीजिए और हमारे पास जो भी व्यवस्था है उसी व्यवस्था से मैं भी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 देखते हैं कि इनका हमको निकालना है एचसीएफ, वो भी इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय का। देखिएगा, दो संख्या दिया हुआ बच्चा, इसमें हमको क्या करना है, एक को ए मान लेना है, एक को ए मानना है। जो बड़ी संख्या होगा इसको ए मान लेंगे और जो छोटी संख्या होगा उसको हमने बी मान लेना। ठीक है, ये हो गया। चलिए, क्योंकि बोला गया है कि ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो आइए देखिए, अब हम लोग यहाँ लिखते हैं इक्विलिब्रियम विभाजन, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका से, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका से। तो हम लोग चलते हैं इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका चलते हैं। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। देखिएगा, तो ए का मान रखते हैं हम लोग 23,1,0,2 बराबर, और देखिए बी बदलता है भाजक और ये भाज्य है, तो बी कितना है, तो 88,40। कितना बार लगाना है देखिएगा, तो लगभग ये 8,000 है, तो 8 दूना लगभग ये 2 बार लग जाएंगे, 2 बार। तो 2 बार लगाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2 बार आप लगा लीजिए। देखिए ध्यान से, तो 2 0 0 और 2 चौके 8 और 2 अठी 16 और 2 अठी 16 1 17, तो कितना बचेंगे, 0 12 से 8 गया 4 और ए 10 में से 6 गया 4 और 12 में 7 गया 5, यही आ गया, यानी 5440 बच गया, 5440 बच गया। ठीक है ना, तो ये आपका शेषफल बचा 5440। तो हम यहाँ 5440 लिख दिया प्लस का आर करके। ठीक है ना, प्लस का आर। तो कितने बार भागा लगाए, 2 बार। ठीक है ना, अब ये जो भाजक है, ये जो भाजक है फिर से आपका बन जाएगा भाज्य, यानी इसको हम भाज्य बना देंगे और जो शेषफल है वो अपना बनेगा भाजक। क्या बनेगा, भाजक। कितना बार लगाएंगे देखिएगा, तो 5 है समथिंग है, ये 8 है समथिंग है, तो 5 2 तो 10 नहीं लग सकता, तो एक बार लगाएंगे। तो एक बार लगाएंगे, शेषफल कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 4 में से 4 गया 0 बचेगा, और ये हो गया 8, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, और 8 में से 5 गया 3 बचेगा, ये 3400 बच गया। आइए फिर से देखिए, 5440 जो है फिर से भाजक को भाज बना दिए और शेषफल को भाजक बना दिए। कितना बार लगेगा, तो एक ही बार लगेगा। ठीक है, एक बार लगेगा, कितना बचेगा घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 4 आ गया ये, और 4 में से 4 गया 0 और 5 में 3 गया 2, कितना बच गया आपका 2040। आइए फिर से भाजक को भाज बना दीजिए और शेषफल को भाजक बना दीजिए। कितना बार लगाइएगा, तो एक ही बार लगेगा, एक ही बार लगेगा, तो कितना बचेगा देख लीजिए, 0 और ये 0 में से नहीं जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचेगा 3 3, और यहाँ क्या बचेगा 3 में से 2 गया 1, आ गया 1360, 1360 आ गया। अभी भी नहीं आया है, तो फिर से 2040 को भी बनाते हैं यहाँ पे और उसको लाते हैं यहाँ पे भाजक इंटू, कितना बार लगेगा, तो एक ही बार लगेगा। फिर घटा दीजिए, 0 14 से 6 गया 8 और ये बचेगा 9 में से 3 गया 6 और ये बचेगा 680, 680 बच गया। चलिए अब देखते हैं आगे, अभी भी नहीं कटा है, तो अब क्या करेंगे, फिर से 1360 जो भाजक है उसको हमने भाज बना दिया, शेषफल 680 था उसको हमने भाजक बना दिया, तो कितना बार लगेगा, ये 2 बार लग जाएंगे क्या, 6 दूना 12 और 80 दूना लगता है 2 बार लग जाएंगे। ये देखिए 2 बार 2 0 0 2 ठी 16 2 6 12, ये 2 बार लग गया, पूरा पूरी कट गया, शेषफल लग गया 0, शेषफल 0। अब पता है अगर शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब अगर चूंकि r बराबर 0 आ गया, तो जब r बराबर 0 आ गया यानी शेषफल 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि जो भाजक होगा वो एचसीएफ होगा, यानी एचसीएफ ऑफ
इतना, और 23 एक जीरो का जो आया वो कितना आ गया 680। तो एस सी एफ कितना गया 680 आ गया। तो आपके इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 680। ठीक है, चलिए तो अब सवाल नंबर हम लोग 5 देखते हैं। तो 5 भी वही बोलता है, इसमें भी हम क्या करेंगे, आप लोग को सबको पता ही हो गया है कि कैसे बनेगा। 40 बावन, आइए यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेयकस, यूक्लिड विभाजन परिमेयकस देखिएगा तो क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आइए ये कितना है 12,576, 4052 कितना बार लगेगा, तो 4 तिहाई 12, 3 बार में लग जाएगा ना, 3 ही बार लगा दीजिए, 3 बार लगेगा। देखिए ना 3 दूना 6 और 3 पचे 15 और 1 और 3 चौका 12, इतना कितने बार लगेगा 3 दूना 6 3 पचे 15 0 3 चौका 12। आइए तो शेषफल कितना बचेगा, तो देखिए 0 और ये 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और ये हो जाएगा इतना बचेगा। तो शेषफल आपका 420 आ गया। ठीक है, 420 आ गया। आइए तो फिर से ये जो भाजक है उसको हमने भाज बना दिया और जो शेषफल था उसको हमने भाजक बना दिया। तो 420 कितना बार लगेगा, ये 4 8 32, 4 9 36, 36 तो 9 बार लग जाएंगे। ये देखिए 9 बार, 9 0 0, 9 दूना 18 और 9 चौक 36 1 37, तो ये 9 बार लग गया। ठीक है ना, तो 9 बार लग जाएगा। तो 9 0 0, 9 दूना 18, 9 तो 36 सेक्शन घटा दीजिए, कितना बचेगा शेषफल देख लीजिए 2 बचेंगे और इसके बाद 15 में से 8 गया 7 बचेंगे और यहाँ बच जाएगा आपका 9 में से 7 गया 2, तो 272 बचेंगे। कितना बचेंगे 272। फिर से अगेन उसी प्रकार से अब इसको करेंगे और 272 को भाजक बना देंगे। तो कितना बार ले जाएगा, ये एक बार लगेंगे प्लस का, तो एक बार लगाइएगा तो 10 में से 2 गया घाट 8 बचेगा, 11 11 में 7 गया 4 बचेगा और यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 128 बचेगा। अभी भी शेषफल जीरो नहीं आएगा, तो जब तक शेषफल जीरो नहीं आएगा तब तक लगाते रहिए भागक। तो अब आया आपको ये 272, तो 272 को अब फिर से भाज बनाइएगा और 128 को भाजक बनाइएगा। गुण कितना बार लगेगा, ये 2 बार नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा, तो एक बार लगेगा तो कितना बचेगा, आप शेषफल घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4 और आपका यहाँ बच जाएगा 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 124 बच जाएंगे, 124। फिर से भी नहीं आया है तो फिर से 148 आपका बन जाएगा। ये वाला जो भाजक है वो भाज बन जाएगा और शेषफल जो था वो आपका भाजक बन जाएगा 124। और गुणे कितने बार लगेंगे, एक ही बार लगेंगे, प्लस कितना बचेगा, ये भागा लगेगा तो 24 बचेगा, 24 बचेगा, ये कितना बचेगा, ये 24। आइए फिर से 124 बराबर बराबर 24 गुने 5 बार लगाइएगा, 24 पचे 85 और यहाँ 4 बच जाएगा। फिर से भी शेषफल जीरो ही आया है, अब कितना लगाइएगा 6 बार, अब आ गया शेषफल जीरो, 6 चौका 24। तो 4 जो था ना वो 4 जब भागा लगाया 6 बार में तो कट गया। इसका मतलब ये अंतिम भाजक है जिसे भागा लगाने पर शेषफल जीरो आया है। तो जो भाजक अंतिम भाजक रहेगा, जो शेषफल जीरो ला के देगा, वही भाजक आपका एचसीएफ कहलाएगा। इसका मतलब लिख देगा, चूंकि चूंकि आर बराबर आ गया जीरो जीरो, तो हम लिख देंगे इसलिए इसलिए एच सी एफ ऑफ 40 52 और एच सी एफ ऑफ 40 52 और इतना बराबर 4, यानी आपका 5 नंबर सवाल का उत्तर। चलिए तो आइए अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। 6 में देखिए 33 18 है और 46 61 है। तो आप ए वाला क्या मान लीजिएगा 46 61 और बी का मान लीजिएगा 33 और 18, 33 और 18। अब आते हैं इक्विलिट विभाजन परिमेयका से ए बराबर बी क्यू बराबर आर। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 46 61 बराबर और बी कितना हो जाएगा 33 18, कितना बार लगाइएगा, एक बार लगाइएगा क्योंकि एक ही बार लगेगा ना। तो 11 में से 8 गया 3 शेषफल बचेगा यहाँ से और 5 में से 1 गया 4 बचेगा और ये बच गया आपका 6 में से 3 गया 3 बचेगा और ये 1343 बचेगा। अब देखिए 33 18 को फिर यहाँ कर दिए, 13 43 को यहाँ कर दिए, कितना बार लगेगा, तो 2 बार लगेगा। देखिए 2 बार लगेगा
तो 13 26 को कितना जाएगा, 26 को 43 में 86 आ जाएगा, 86 हटा दीजिए तो शेषफल बचेगा 8 में 6 हो गया 2, बचले 11 11 11 में से 8 गया 3 और 12 में 6 हो गया 632 बचेगी। कितना बचेगा 632। आगे 13 43 उतारिए यहाँ पे 632 को भाजक बनाइए और 2 बार लगाइए, 2 बार लगाइएगा तो 632 दूना 1264 बचेगा। कितना आ जाएगा 13 में से 4 गया 9 आ गया और ये कितना बचेगा बच्चा, और ये हो जाएगा 13 में 6 हो गया 7, यानी आपका यहाँ 79 बचेगा। कितना बचेगा 79 बचेगा। आप क्या कीजिए कि 6 3 2 को लेकर आइए और बराबर चलिए थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हो गया था, चलिए फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से। देखिए तो अंतिम जो भाजक है 79 है, 79 8 बार में इतना भाज जो था इसको काट दिया, शेषफल 0 आएगा। तो लिख देंगे चूंकि चूंकि r बराबर 0 इसलिए HCF ऑफ 33 18 और 46 जो है 61 का HCF जो आ गया 79। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो गया बच्चा, इस सवाल का उत्तर हो गया 79। आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे भी, कोई ना उत्ते लाए हैं। हाँ 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 ठीक है, यही तो तुम लोग रखे का है ले। चलिए बच्चों तो अब हम लोग सवाल नंबर 7 में आए हैं और इनका भी HCF निकालना है, बट यहाँ 3 संख्या है। तो 3 संख्या तो दिक्कत नहीं है, 3 संख्या तो हड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जैसे बना रहे थे वैसे भी इसको भी बनाना है। पहले आप 2 संख्या का निकाले HCF, तो इन दोनों का जो HCF आएगा फिर उनका HCF इनके साथ निकाल दीजिएगा और ओवरऑल जो HCF लास्ट में आएगा वही तीनों संख्याओं का HCF होगा। आई होप आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। तो हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं इसको, देखिएगा ए बराबर हमने ले लिया। देखिए आप इन तीनों में से कोई 2 को उठा लीजिए, आपका जो इच्छा है, ये दोनों को उठा लीजिए, ये दोनों को लेना है चाहे तो ये दोनों को लेना, ठीक है ना। लेकिन ए को बड़ा रखिएगा और बी को छोटा रखिएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए ए को हमने 250 ले लिया बच्चा और बी को हमने 175 ले लिया, ठीक है ना। तो ए बी पहले हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो आइए ए बराबर जिस प्रकार से पहले निकालते थे उसी प्रकार से अभी भी निकालना है। बी का मान है 175, कितना बार लगेंगे बच्चा ये, तो 175 है तो एक ही बार लगेंगे। शेषफल कितना बचेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच जाएगा 4, तो 7 गया 7, तो 75 बचेंगे बच्चा। फिर से आइए 175 यहाँ उतारेंगे बराबर 75 को यहाँ उतारेंगे, कितना बार लगेगा ये लगेगा 2 बार, 2 बार लगे तो 75 दूना 150, तो कितना बचेंगे 25 बचेंगे। आइए फिर से 75 को यहाँ लेके आएंगे, फिर से 25 तो तिया 75 प्लस 0, इसका मतलब देखिए अंतिम भाजक ये है। तो लिख देंगे कि चूंकि r बराबर 0 आ गया, r बराबर 0 आ गया तो यहाँ से क्या आएगा ना कि HCF जो इनका आएगा, इनका जो HCF जो आ गया वो कितना आ गया 25, कितना आ गया 25, यानी कि जब आप 250 175 का HCF निकाले तो 25 आ गया। अभी आपका सवाल खत्म हुआ नहीं है क्योंकि तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो आइए फिर से देखते हैं इसको हम। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 25 और जो बचा है जो एक संख्या 425 बचा, अब इन दोनों का HCF निकालेंगे और इन दोनों का HCF जो आएगा वही पूरे तीनों संख्याओं का HCF होगा। तो आइए फिर से यहाँ से, तो अब की ए बराबर 425 मान लिए और बी बराबर हमने 25 मान लिया। फिर से यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से देखिएगा लगाते फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है 425, बी कितना है 25, कितना मान लगेगा 25 8 200, 25 2 25, तो 25 से लगाइएगा तो आपको ये लग जाएगा 25 दहे के 250, मैंने 12 बार लगाएंगे देखिएगा तो 12 25 60 12 24 600, तो 12 25 60 12 गुना 25 600 ज़्यादा जा रहा है तो 5 बार लगाइएगा, नहीं 12 बार, तो 11 बार लगा दीजिए आप, 11 बार, 11 25 55 11 दूना 22, 12 25 60 6 12 24 नहीं 14, कितना बार लग जाएगा ये 25 से भागा लगाते हैं इसमें हम, तो 25 एका 25, तो कितना बच जाएगा ये 7 1 5 और 25 17, तो 17 बार में पूरे कर गए, तो 17 बार में पूरे कट जाएंगे, 25 एका 25 और शेषफल क्या बच गया 0। तो लिख देंगे चूंकि
आर बराबर जीरो, आर बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ से जो HCF आया बच्चा, इन दोनों का जो HCF आया 25 आया। देखिए जब हम इन दोनों का HCF निकाले तो भी 25 आया, इन दोनों का HCF निकाले तो भी 25 आया। तो ये जो 25 दोनों में आया ना, तो लास्ट में जो 25 आया, तो ये तीनों का HCF 25 ही कहलाएगा, तीनों का। देखिएगा HCF ऑफ 250 कॉमा 175 और 175 और 425 इनका एचसीएफ जो आएगा 25 आएगा, यानी तीनों का एचसीएफ जो आएगा वो 25 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए देखिए बच्चों, तो एक नंबर में हम लोग पढ़े तो उसमें करीब 9 सवाल थे। तो 9 सवाल हमने 7 सवाल कर लिए हैं, बाकी 2 सवाल बचे हैं। तो बस उसी टाइप का 2 सवाल है, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमको कमेंट में बताइएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे, उसका भी वीडियो बना कर डाल देंगे। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल होता है। 2 नंबर कहता है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का, जहां q एक पूर्णांक है। आपको पता है इतना जान लीजिए, 2q लिखा हुआ है, तो अगर q कोई पूर्णांक है तो आप q का मान कुछ भी लीजिएगा ना, तो ये सम का एक रूप का है। मतलब q का मान कुछ भी आप रखिए तो वो सम संख्या ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें 2 जो है वो सम संख्या है, तो ये सबको सम बना देगा, तो सम संख्या होगा। अगर 2q सम संख्या हो गया तो +1 आप जोड़ दीजिएगा, तो +1 जोड़ने से क्या हुआ, विषम बन गया। क्या बन गया? विषम। से 2 है, आप q का मान 2 लीजिए तो 2 दूना 4 आएगा, लेकिन 1 जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 आएगा तो फिर तो विषम बन गया ना वो। तो बस, तो आपको इस चीज को दिखाना है। क्या करना है? दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा कि माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे जिसे दो से भाग करने पर, जिसे 2 से भाग करने पर भागफल, जिसे 2 से भाग करने पर भागफल q और शेषफल r बचता है या प्राप्त होता है। ठीक है, तो बचता है। तो हमने अपने मन से माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 2 से भाग करके, 2 से इसलिए बोले भाग करें क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 से भाग करने पर भागफल q और शेषफल r बचता है। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ लगाते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से तो पता है क्या होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, a बराबर bq+r। आप रखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ आपका जो b होगा वो बड़ा होगा, किससे? b जो होगा वो r से बड़ा होगा, और r जो होगा वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आप r का मान है आप 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ा ले सकते हैं, लेकिन जो b है ना, b तो कभी भी जो है, जो r जो है कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता है। अब आइए, इसका मतलब है कि आपको देखिएगा यहाँ से, तो हम इसी पे लेते हैं मान। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि 2 से भाग कर रहे हैं, भाजक 2 है। कितना है? भाजक 2 है। अगर भाजक 2 है तो a बराबर, भाजक यहाँ देखिए b से भाग होता है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल, तो 2 देंगे, तो 2q+। देखिएगा यहाँ, सुनिएगा, r का जो मान होगा वो हम 0 या 0 से बड़ा ले सकते हैं, लेकिन b से छोटा होगा, मतलब भाजक से छोटा होगा। तो भाजक है कितना? तो भाजक तो 2 है। इसका मतलब r का मान 0 से लेके 2 ही तक हो सकता है, नहीं 0 से लेके 2 भी नहीं हो सकता है, 1 तक हो सकता है। यानी कि आप यहाँ जो होगा, आप r बराबर 0 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं, 2 भी नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि r बराबर अगर आप 2 रख दीजिएगा, तो देखिए ना, भाजक तो 2 ही है, तो जो कि बोल रहा है r जो होगा वो भाजक से छोटा होगा, मतलब 2 से छोटा रखना पड़ेगा। 2 रख देंगे तो बराबर ना हो जाएगा, इसलिए हम r का मान 0 और केवल 1 ही ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो शुरू में हमने r का मान 0 लेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा, तो इतना आ गया। फिर हमने क्या लिया, यहीं पे मान धर लेते हैं, फिर से a का मान धरते हैं, 2q+, तो r बराबर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2q+2q आएगा,
ए का मान, अब कितना लेंगे देखिए इसी पर 2q प्लस आर का मान 1, तो कितना आएगा 2q प्लस b। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो है ए का 2 मान आया, ए का 2 मान आया, देखिए ना ए बराबर जो आया, ए बराबर जो आया 2q आया और ए बराबर 2q प्लस 1 आया। अब हमको बताइए, अब हम कहेंगे कि 2q देखिएगा ध्यान से, चूंकि चूंकि 2q 2 से विभाज्य है, चूंकि 2q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, चूंकि 2q 2 से विभाज्य है, इसलिए 2 से विभाज्य है क्योंकि इसमें 2 है तो 2 से कट जाएंगे, तो 2 से विभाज्य है। चूंकि 2q 2 से विभाज्य है तो कह सकते हैं अतः 2q के रूप में लिखा हुआ संख्या धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होता है संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सिद्ध कर दिया कि 2q के रूप में जितने सारे संख्या लिखाएंगे सब होगा धनात्मक सम पूर्णांक। जबकि अब देखिएगा, अब यहां से चूंकि 2q प्लस 1 ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं, 2q प्लस 1 जो है वो 2 से विभाज्य नहीं है। अगर 2 से विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि अतः 2q प्लस 1 के रूप का प्रत्येक संख्या क्या होगा बच्चा, प्रत्येक संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। और इस प्रकार से हम लोग जो है इस सवाल को सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।